हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा हमेशा की तरह मैं आपके साथ हूँ। एक कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, मैं आज आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि सबकी लाइफ के सबके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन मुझे तो इससे बहुत अच्छा लगा है। लास्ट टाइम से मैंने इसको किया है तो मुझे बहुत इफेक्टिव लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी मुझे मेरे जो वेलविशर हैं उन्होंने, मेरे फ्रेंड हैं जो मैंने पिछली बार भी किया था, आदित्य, उन्होंने मुझे डिटेल्स भेजी हैं कि ये डेट पर आने वाले उसमें होने वाला है। तो देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा सा स्तोत्र है। मैंने अभी 27 को भी एक आपसे शेयर किया था जिसमें आपको गुरु पुष्य योग के बारे में मैंने बताया था, उसके फायदे बताए थे। तो बहुत सारे लोगों ने किया भी, जिन्होंने किया मुझे अच्छा लगा, पर्सनली बताया। तो ऐसे ही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज भी एक बहुत शुभ टाइम है जिसमें आज अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। देखिए, वैसे तो महीने में 2 बार आती है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी जाती हुई, मतलब जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी खत्म होने वाली हो उससे 24 मिनट पहले, और जब नवमी आ जाए उसके 24 मिनट, यानी पूरा जो टाइम है वो 48 मिनट का है। तो उस दौरान ये आपको करना है। ये है क्या, आप समझ लीजिए। ये की ऑफ बहुत सारे मंत्रास कह लीजिए, या सप्तशती पाठ करते हैं आप नवरात्रों में, जो उससे पहले गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें भी बहुत लोग करते हैं। शायद आप लोग को पता होगा गुप्त नवरात्रों के बारे में। तो उसमें ये पाठ किया जाता है। इसे संधि मतलब स्त्रोत भी कहते हैं, क्योंकि संधि मतलब 2 टाइम मिल रहे हैं, एक अष्टमी जाती हुई और नवमी आती हुई, इसलिए उन दोनों का मीटिंग पॉइंट पे जो हम कर रहे हैं उसलिए हम उसको संधि बोलते हैं। वैसे ये जो हमारा स्तोत्र है, ये स्तोत्र को हम बोलते हैं सिद्ध कुंजी स्तोत्र। तो ये इतना इफेक्टिव है, जैसे कुंजी शब्द से ही समझिए कि की ऑफ होल सप्तशती, मतलब जो सप्तशती पाठ करने से हमें रिजल्ट मिलते हैं, जो हमें अनुभूति होती है अंदर, वो सिर्फ इसको करने से हमें हो सकती है। जो लोग शत्रुओं से घिरे हुए हैं, बहुत बाधाओं में है, जीवन में कोई ना कोई बाधा आती रह रही है, तो और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी प्लीज़ आप इसे करिए। क्योंकि किसी भी सिचुएशन पे रोने से, पीटने से या इरिटेट होने से कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा कुछ अपने चित्त को शांत करने के लिए कुछ कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। मुझे इसके लास्ट टाइम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। देखिए, ये भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को सुनाया था, उनके बीच संवाद हुआ था, तब माता पार्वती को उन्होंने खुद सुनाया था। और ये रुद्र काल के गौरी तंत्र के आधार पर माता पार्वती को सुनाया था शिव भगवान ने। और शिव भगवान मेरे आराध्य हैं और माता पार्वती उनकी वाइफ हैं, तो ऑब्वियसली वो भी आराध्य हैं। तो इसीलिए मैं दोनों को बहुत दिल से मानती हूँ, मतलब बाबा ही बोलती हूँ मैं तो उनको मुझे तो ये करके बहुत शांति मिलती है और आज भी मैं करूँगी। तो इसकी एक मैं टाइमिंग बता देती हूँ आपको कि आज 7:33 यानी 7:33 से 8:21 के बीच में ये 48 मिनट का पीरियड है। आप यहाँ देख सकते हैं, मेरी कॉपी पे मेंशन है, यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन किया है। आप इसको पॉज करके मेरी वीडियो को ये नोट कर लेना। मैंने हर डेज का लिखा है यहाँ पे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये जो कृष्ण पक्ष में आएगा तभी ये किया जाता है। देखिए, जो मैंने आपको बोला कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और ये सब होगी, तो मैं आपको लालच नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन हम इंसान ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ जिज्ञासु जरूर रहते हैं। तो आपको अगर ये भी सोच के करना हो तो एटलीस्ट आप कुछ अच्छा तो करेंगे, मतलब कुछ रोने पीटने से या फिर इरिटेट होने से अच्छा तो आप कुछ कर लीजिए। तो ये आप ज़रूर करिए। और जैसे कि मैंने बोला, ये इतना बड़ा भी नहीं है, 3 मिनट में एक बार हो जाएगा, तो यानी आप 16 टाइम्स कर सकते हैं 48 मिनट में, अगर आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। बहुत बड़ा भी नहीं है, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, या कोई वीडियो खोलिए और उससे आप, उसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो और इसमें भी मैंने कहा, नहाने धोने का कोई ऐसा परहेज नहीं है। आप सिंपल तरीके से आराम से अपने हाथ पैर धो के बैठ जाइए और शांति से करिए। जहाँ पर आप ध्यान लगाते हो, जो आपका ऐसा जरूरी नहीं पूजा स्थल हो, लेकिन जहाँ पे भी आपको लगता हो वाइब्रेशन बड़े अच्छे हैं आपके घर में, आप वहाँ पर बैठ के इसको करिए। तो और गाइज, एक और चीज़ मैं यहाँ पर उसको बोलना चाहूँगी, ये एक ऐसा मंत्र है, जो एक ऐसा स्रोत है कि जो सिद्ध है। जो सिद्ध वर्ड इसमें है उसका मतलब है स्वयं सिद्ध, मतलब जैसे कि हम और जो करते हैं तो उन्हें हमें टाइमिंग देनी पड़ती है। जैसे गायत्री मंत्र की बात करें तो 11 लाख
टाइम्स करने के बाद हमारा वो सिद्ध होता है, लेकिन ये स्वयं सिद्ध है। जब माँ ने चंड मुंड का वध किया था, वो चंडी का रूप धारण किया था उन्होंने, उसके बाद उनको शांत करने के लिए भगवान शिव ने ये माता पार्वती को सुनाया था। तो इसके जो फल हैं बहुत बहुत लाभकारी हैं। आपके जीवन में कुछ भी अचानक से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और मैं तो कहूँगी आप ईश्वर पे पूरी श्रद्धा रखिए। जिनके साथ भी बैड टाइम चल रहा है, देखिए पूरा देश ही जूझ रहा है, तो इस बुरे समय में हमारे कंट्री से ही सब कुछ ध्यान मंत्र आए गए हैं और अदर कंट्रीज भी इसको फॉलो कर रही हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है, लेकिन दुख होता है कि हमारी कंट्री बस वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रही है, अपनी संस्कृति को छोड़ दे रही है ना। तो हमारे मंत्राज हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों से जो निकल कर आए हैं, तो ये हमें करना चाहिए टाइम टू टाइम। कोई बड़ी बात नहीं है गाइज, और इसी बहाने आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मैं तो करने जा रही हूँ, आप भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही पवित्र तरीके से करिए। देखिए इसकी स्टार्टिंग आप इस मंत्र से कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडाय बिच्चे। आप इस मंत्र को पहले बोलिए, उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ चालू कर दीजिए। और 48 मिनट में मैंने बोला जैसे आप 16 टाइम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत पवित्र है और बहुत शुभकारी है, तो इसको जरूर करिए। होपफुली आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी करिएगा गाइज। और ऐसे ही खुश हैं, बाबा और माँ पार्वती आप सबका अच्छा करें। थैंक यू गाइज।